ऐवान सदारत में तशरीफ फरमा हजरत इमाम जामिया मुजाहिद मिल्लत मोहतरम फारूक साहब किचलू, उनके हमरा शहर और मज़ाफ़ात शहर से तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान मिल्लत, इफ़्फ़तमाब बहनों, अजीज तुलवा तालिबात, तुम्हारे नाम जमाने के महकते हुए फूल मीर खालिद के गुलशन से सलाम आया है। आगाज नहीं की रहे यूं सदा चमकता तेरा आफताब किस्मत, तेरी सुबह रोज़े रोशन कभी शाम तक न पहुंचे। मैं और आप आज एक ऐसे इदारे में मौजूद है जिस इदारे की निस्बत एक ऐसे शख्स के नाम के साथ है जिसको अभी तक उम्मत ने फकत सूफी सेठ ही समझा है, इससे ज्यादा वक़्त नहीं दी है। हालांकि ये सालार मिल्लत जिसकी बरकत से बंदगाने खुदा को अपने माबूद को पहचानने का हौसला मिला, एक ही पैगाम लेकर आया था इस धरती पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। दावे वक्त में मोहलत नहीं कि वही की इब्तिदा की उन 5 आयात को भी तिलावत करके आपके गोश गुजार किया जाए और आपको ज़हनशीन कराया जाए। मैं आपकी मुफस्सिरीन का हवाला नहीं दूंगा, ज़माने माज़ी करीब की बात है कि आपके पड़ोसी मुल्क में जिसे कनाडा कहते हैं, एक एम्ब्रियोनिक साइंटिस्ट था, उसका नाम विलियम कैटमोर था। ये वो शख्स था जिसने एम्ब्रियोलॉजी में 5 किताबें लिखी थी और ये एम्ब्रियोनिक साइंटिस्ट को जब अरब से जच्चा और बच्चा के बारे में जो कुरान मुक़द्दस के अंदर बातें आई हैं कि इंसान किस तरीके से बना, ज़यगोट किस तरीके से बनता है और फिर उसकी अगली स्टेजेस किस तरीके से परवान करती है, और जब उसके सामने यह आयत रखी गई कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो इस आयत का मफ़हूम हम तक पहुंचा। अजीज बच्चों, याद रखो, आप जिस दौर में गुजर रहे हैं वो बच्चे खास तौर से सुने जो 11th और 12th में पढ़ते हैं। छोटे बच्चे नाम ही सुने, उनको वक्त आ जाएगा। आप जिस दौर से गुजर रहे हो, ये दौर ईमान के ऊपर डाके डालने का दौर है।
आपको मालूम नहीं, मैं साल 2006 में दावती सिलसिले पर लहलदाख था। वहां पे आप जैसे बच्चों ने सवाल किया कि हमें कुरान मुकद्दस पे यकीन नहीं है, लेकिन आप हमारे वालिदैन से ये बात मत करिएगा, क्योंकि मशीनरीज जो फैली हुई है, जिस किस्म की तालीम और तरबियत वो अपने स्कूलों के अंदर दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो मुजरिम है, उसी तरीके से इस उम्मत के वो लोग की भी पूरी तरह से मुजरिम है कि जो अपने बच्चों के तालीम और ताल्लुम का पूरा निजाम नहीं करते हैं। सरेदस वो वालिदैन मुजरिम है जिनको अपने बच्चों के हुकूक अदा करने का सलीका ही नहीं है। हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, आज वालिदैन जानते हैं कि वालिदैन के हुकूक हुआ करते हैं। इससे पहले कि वालिदैन अपने बच्चों से अपने हुकूक मांगे, सबसे पहले उन बच्चों के हुकूक अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के 3 हुकूक गिनवाए हैं। सबसे पहला हक बच्चे का यह है कि उनका बाप एक पारसा खातून से शादी करे, ये बच्चे का पहला हक है। और आज के दौर का अलमिया यह है कि जितनी आदमाशी रस्तों पे होगी उसी को लिफ्ट मिलेगी, लेकिन जो फतवा बच्ची घर में बैठी होगी अपनी हया बचाए हुए, उस तक रिश्ते भी अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा करते। क्यों? हमें तो शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा तो बच्चा चाहिए, लेकिन बीवी होनी चाहिए ऐश्वर्या राय की तरह। उसके अंदर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के औसाफ हमीदा की थोड़ी सी भी रमक नहीं होनी चाहिए। कहां से पैदा हो जाएंगे वो बच्चे? पहला हक बच्चे का कि एक पारसा खातून से शादी की जाए। नंबर दूसरा हक बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। अब बच्चों के नाम टिट्टू, बबलू, रिंगू, जम्मू, पंगू अब असर भी वैसे ही होंगे। जब कोई वली ऐसा नाम पुकारेगा तो उसमें उठपटांग किस्म के काम तो करने ही होंगे। जो नाम मना किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने से, वो नाम हम लोगों ने रखे हुए हैं। नंबर तीसरा हक बच्चे का कि बच्चे की तरबियत की जाए, और तरबियत से मुराद ये नहीं है कि उसको बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में डाला जाए, उसको बड़े से बड़े किसी भी स्कूल में डाला जाए जहां 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए सालाना फीस हो। तरबियत ये है कि बाप काम करे और बच्चा उसको देखे। एक जात में एक खातून सफर करवा रही थी और वो कोई डाइजेस्ट पढ़ रही थी, कोई क्रॉनिकल पढ़ रही थी। जब उसे देखा गया कि उसका बच्चा बगल में बैठा हुआ है और वो भी क्रॉनिकल पढ़ रहा है, जब उससे दरियाफ्त किया गया कि इस दौर में तो बच्चे मोबाइल फोन ढूंढते हैं, गैजेट्स ढूंढते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ढूंढते हैं, आपका बच्चा किताब कैसे पढ़ रहा है? तो उसने सारा लफ्जों में अर्ज किया कि बच्चे हमारी सुनते कहां होंगी, बच्चे तो वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देख लेते हैं। फोन आया, फोन, बच्चे जिंदगी में सच बोलना चाहिए। अब फोन उठाने को की तबीयत नहीं है बाप को, और बच्चे को दे देता है, ले बोल, मैं इधर नहीं हूं। लेकिन बच्चे को कहता है नहीं, तुझे हमेशा सच बोलना है। यही किस किस्म की तरबियत है? वो सोने गुलाब इस महफिल में बाकी न रहा, अंधेरा हुआ, शम्मू ने पिघलना छोड़ दिया, परवानों ने जलना छोड़ दिया। मैं न वाइज, न मुजद्दिद, न मुहद्दिस, न फकीह, मुझको मालूम नहीं क्या है नबूवत का मकाम। हाँ, मगर आलिम इस्लाम पर रखता हूं नजर, ख्वाहिश है मुझसे ज़मीरे नीली फल की फाम।
असर हासिल की शब-ए-ताब में देखी मैंने वो हकीकत के है रोशन मिसले माए तमाम, वो नबूवत है मुसलमान के लिए मिसले बर्गे हशीर, जिस नबूवत में नहीं कुव्वत और शौकत का बयान। अब इसी कुरान में है तरके जहां की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया था माँ व परवी का अमीर। तक तकदीर है उनके अमल का अंदाज, थी निहार जिनके इरादों में खुदा की तदबीर। था जना भोग बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाते हैं कौमों के तरीक। अजीज बच्चों, याद रखो आज से 1400 साल पहले जब इंसानियत जुल्मत की ऐसी घटाटोप वादियों में घिरी हुई थी, उस जमाने में सबसे पहले आपके और मेरे बनाने वाले, इस कायनात के बनाने वाले रब ने, जो इंसान की नफ्सियात को जानता है, जो निसाब नाजिल किया है, जो तारीखियम नाजिल किया है कि दुनिया फाहिशी, बदकारी, बेहयाई, बेरहमी, जितने भी मफासिद किस्म के फसादात है, इनमें तब ही शामिल होता है जब वो इग्नोरेंट होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि इस दौर में तालीम है अमराद मिलत की दवा, है खून फांसी के लिए तालीम मिसले निश्तर। सबक फिर पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाए कि तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो फिर पढ़ो, पढ़ते रहो। है आयात कुरानी मिनत जुल्मात इला नूर। अजीज बच्चों, दौरे हाजिर की तारीख ने आपको जिंदगी के एक ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा किया है जहां पे खुदकशी के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता, क्योंकि आपके सामने जो मॉडल रखा गया वो मॉडल में बुनियाद मॉडल है। आज से 1400 साल पहले जो मॉडल फितरी इंसान के सामने रखा गया कि केस ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं, आईएएस ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं, नीट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं, तो बड़ी बात क्या है? सुनो, मेरा और आपका खालिक जो जानता है कि सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये कहता है कि पढ़ो भाई पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तख्लीक़ कायनात को पढ़ो। जब साइंस से पूछो कि तेरा मौजू क्या है, तो वो कहेगा जो मौजूद है वही मेरा मौजू है। ये आयत किसी और के लिए, इस आयत के हवाले से साइंस पढ़ना जरूरी हो कि नहीं हो, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन रब तक पहुंचने के लिए, उसकी आयत को समझने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने दौरे हाजिर का छोटी का इल्म साइंस तुम्हारे ऊपर पढ़ना फर्ज किया है। तुम ऐसे पढ़ो इसको कि तुम्हारे रब का हुक्म है, और जब तुम किसी भी काम को रब का हुक्म मानकर करोगे तो फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम किस तरह से चूमती है और तुम सितारों के ऊपर किस तरह से कदम डालने के अहल हो जाते हो। इतना बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो तख्लीक़ कायनात को। इतना खलक़ल इंसान मिन अलक़। आप स्कूल में हैं, अगर आपसे कोई कहेगा न किताब होगी, न बैग होगा, न पेन होगा, न पेंसिल होगा, तो आपसे सवाल होगा कि पढ़ो, तो आप सवाल पूछेंगे, हज़रत हम क्या करेंगे? इसी तरीके से इंसानी फितरत ने कुरान से सवाल किया कि अल्लाह के कलाम हम क्या पढ़े? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तख्लीक़ कायनात को पढ़ो। आपने फिर सवाल किया, या हजरत सिर्फ चूंटियों की किस्में गिनकर मैं थक गया हूँ, अगर पूरी चूंटियां दुनिया की एक जगह जमा की जाए, एक पेड़ों में
दी जाए जोलॉजी के मुताबिक और दूसरे पलड़े में पूरे इंसान डाल दिए जाए तो चूंटियां ज्यादा वजन नहीं निकलेंगी। ये अल्लाह, हमने तुझ तक पहुंचना है, कोई मुख्तसर सी बात बता जिससे हम पढ़े और तुझ पर पहुंचे। तो क्या कहते हैं अल्लाह तबारक तआला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हमने इंसान को एक ऐसे लेज़र चीज से बनाया है जो जोंक की तरह मां के रहम के साथ चिपक जाता है, जिसे मैं और आप ज़ाइगोट कहते हैं, जिसे मैं और आप सरे को डिवाइड करने के बाद डीएनए कहते हैं। आज हम इस नतीजे पर पहुंचे, इस इल्म तक पहुंचने का हुक्म उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, हम सबके ऊपर फर्ज किया है। जब न वुजू फर्ज था, जब न गुस्ल फर्ज था, जब न नमाज फर्ज थी, जब न ज़कात फर्ज थी, कुछ भी फर्ज नहीं था, तौहीद का इकरार फर्ज था। और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने मुझे और आपको इस कायनात का इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। क्यों हुक्म दिया? इक़रा व रब्बुका अकरमुल लज़ी, ऐ दुनिया के इंसानों जान लो, यहूदियों को देख लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अच्छी औरतों के साथ शादी करो क्योंकि वो अपने जैसे जमती है। यहूदी आज भी अपने हामला औरतों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मुश्किल इक्वेशन हल करवाते हैं। और हो सकता 400 लड़ाइयों की तारीख उठा के देख लो, इंसानियत में सबसे बड़े काम यहूदियों ने किए। और तुझे जो कहा गया था, हमने क्या किया? हमने आराम से सीरियल देखना शुरू किए। सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दक्कन की शर्त शो